हेलो एंड वेलकम बैक टू एक्सपर्ट एडू सॉल्यूशंस। ये हमारा एक इनिशिएटिव है आप सब तक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने का। अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस डिस्कस कर रहे थे और हमने मल्टीपल वीडियोस के थ्रू अलग अलग टॉपिक्स को फुल डिटेल में डिस्कस किया। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम 20 मिनट्स में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स में पूरी समरी लेंगे इस पूरे चैप्टर की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कीप अ नोटबुक एंड पेन विद यू सो दैट यू कैन नोट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या हैं। फिजिकल चेंजेस जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, यानी कि कुछ नया नहीं बनेगा, जनरली रिवर्सिबल होते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है और वो भी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, साइज में चेंज आ गया, शेप में चेंज आ गया या फिर जनरल चेंजेस। वेराज इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस भी बनता है। अब जब न्यू सब्सटेंस बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, न्यू होंगी। जनरली ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं और जनरली क्या होते ही नहीं है केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे पेपर को बर्न कर दिया तो दोबारा आपको पेपर नहीं मिल सकता है। ऑन द अदर हैंड टीयर करो पेपर को तो पेपर आपको मिल जाएगा, वो फिजिकल चेंज है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, केमिकल चेंज को ही रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है केमिकल रिएक्शन। ये जनरल फॉर्म हो गई केमिकल रिएक्शन की, A + B गिव्स राइज टू C + D। ये A + B क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, और C और D क्या है, जो बना वो है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अब जब हम एक रिएक्शन को स्टेटमेंट की जगह इस तरीके से लिख देते हैं, रिएक्टेंट्स फिर एरो गिव राइज टू मीन्स और प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। ये हो गई एक केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जिसका मैंने आपको जनरल फॉर्म बता दिया, केमिकल इक्वेशन हो सकती है 2 टाइप्स की। कौन सी 2 टाइप्स की है केमिकल इक्वेशन? नंबर 1 हो गया वर्ड इक्वेशन, जब आप इक्वेशन को वर्ड्स में लिखेंगे, और नंबर 2 हो गया सिंबल्स की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन में वर्ड्स लिखेंगे हम और स्केलेटल इक्वेशन में सिर्फ क्या लिखेंगे, उनके सिंबल्स लिखेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वर्ड इक्वेशन अगर मैं ऐसे लिखूं, दैट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने सारे वर्ड्स लिखे ना, दिस इज वर्ड इक्वेशन। बट अगर मैं ऐसे लिखूं Mg + O2 गिव्स राइज टू MgO, अब मैंने सिंबल्स लिखे तो दिस इज स्केलेटल इक्वेशन। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। जब आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर देते हैं तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। क्यों करते हैं ऐसा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई करने के लिए, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है नंबर ऑफ एटम्स या फिर कह लो वेट ऑफ एटम, मास ऑफ एटम शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। फॉर एग्जाम्पल जो रिएक्शन हमने अभी लिखी थी, Mg + O2 गिव्स राइज टू MgO, ऑन रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम एटम्स कितने हैं, 1, एंड ऑन प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 1। ऑक्सीजन हेयर 2, दिस साइड 1, तो हमें इस साइड पे भी, राइट साइड पे भी 2 करना पड़ेगा, राइट? इक्वल नहीं है ना, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया। याद रखना पूरे मॉलिक्यूल के साथ लगता है। सो नाउ मैग्नीशियम इधर 1 और इधर 2, तो मैग्नीशियम को भी 2 लगा दिया। दिस इज नाउ अ बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंसिंग को और डिटेल में समझने के लिए हमारी एक सेपरेट वीडियो है बैलेंसिंग की, आप वो भी व्यू कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू मेक अ केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। कैसे उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऐड की जाए।
तो इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं कि हम कैसे और इन्फॉर्मेशन जोड़ सकते हैं। नंबर 1, मेंशन द फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वो बता देंगे आप। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैसेस के लिए G और एक्वस जब किसी चीज़ को पानी में मिला दें उसके लिए AQ। ऐसे ही अगर इक्वेशन में कोई गैस है तो आप गैस को अपवर्ड्स एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन रिलीज हुई तो O2 के साथ एरो लगा देंगे, अपवर्ड्स एरो। कोई प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट मीन्स कोई चीज़ जो सॉल्यूशन में सेपरेट आउट हो गई, नीचे बैठ गई या वैसे ही सेपरेट आउट हो गई, डाउनवर्ड्स एरो से। फॉर एग्जाम्पल AgNO3 प्लस NaCl gives rise to AgCl प्लस NaNO3। ये जो AgCl है दिस इज द प्रेसिपिटेट, तो हमने इसके साथ डाउनवर्ड्स एरो से इसे डिनोट करना है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हो जिसमें रिएक्शन हो रही है, हमें कोई हीट देनी है या प्रेशर अप्लाई करना है, तो वो आप एरो के ऊपर लिख सकते हैं कि मान लो सनलाइट में कोई रिएक्शन हो रही है तो आप एरो के ऊपर सनलाइट लिख सकते हैं, हीट की है तो कोई हीट लिख सकते हैं। आप डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं बिकॉज कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ फॉरवर्ड होती हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शंस में वर्क करती है। सो आप ऐसी जो रिएक्शन है उसे डबल एरो से डिनोट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2 गिव्स राइज टू NH3। सो इस रिएक्शन में पॉसिबिलिटी ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से NH3 बने और रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल कि NH3 गिव्स राइज टू N2 प्लस H2। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो हमने स्टेट्स मेंशन कर दी। मैंने सिखाया था कि कैसे जो हम सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह मेंशन करते हैं। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो फॉरवर्ड एरो, अगर रिवर्स भी पॉसिबल है तो आप फॉरवर्ड के साथ ही क्या लगा सकते हैं, रिवर्स एरो। दिस टेल्स डायरेक्शन इन विच रिएक्शन विल प्रोसीड। नेक्स्ट इज हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप साथ में मेंशन कर सकते हैं कितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारे आसपास जितनी भी रिएक्शंस हैं वो टोटल 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड है। हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A प्लस बी गिव्स राइज टू AB। जब भी कोई एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करे और एक प्रोडक्ट बनाए तो वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका सेकंड नेम है सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि कुछ बन रहा है एक प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वाइट वॉश की रिएक्शन है और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है क्विक लाइम। क्विक लाइम से बनता है स्लेक्ड लाइम। क्योंकि मल्टीपल रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। AB गिव्स राइज टू A प्लस बी। तो ये कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट हो गया। यहाँ एक ही रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जब भी कोई चीज़ स्प्लिट होगी, टूटेगी, तो उसको टूटने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी उसको 3 फॉर्म्स में मिल सकती है, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। अगर हीट एनर्जी मिली उस डिकम्पोजिशन को कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर लाइट की फॉर्म में एनर्जी मिली दैट इज फोटोकेमिकल या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आपने उसको एनर्जी दी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनकी डिटेल की सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है या जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है सो दैट आपको पता हो कि मोर रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस HCl। अब यहाँ जो Zn है जिंक,
दैट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा मतलब खुद यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह। सो इट फॉर्म्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अब अकेला हो गया। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, जब ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को हटाकर उसकी जगह आ जाए। ठीक है, इसके लिए सीरीज ज़रूर आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, A प्लस बी सी गिव्स राइज टू, ए और बी में अब डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अगर ए ज़्यादा रिएक्टिव है तो ए सी हो जाएगा और बी अकेला हो जाएगा। इन डबल डिस्प्लेसमेंट ए बी प्लस सी डी, ये दो सब्सटेंसेस हैं। इनको सबसे पहले हम आयन्स लिख लेते हैं। पहला वाला पॉजिटिव आयन होगा, दूसरा वाला नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव आयन है उसने अपनी प्लेस क्या कर ली, म्यूचुअली एक्सचेंज कर ली। जो C है वो B के साथ आ गया और जो A है वो D के साथ चला गया। तो दोनों आयन्स में जब एक्सचेंज हुआ, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिएक्शन कंसीडर करें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, BaCl2 प्लस Na2SO4। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स हमने सेपरेट आउट कर लिए। यहाँ सिर्फ मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, इनकी वैलेंसीज नहीं लिखी है मैंने, ये बात आपने याद रखनी है। सो पॉजिटिव रिप्लेस हो गए, तो Na चला गया Cl के साथ और बेरियम आ गया सल्फेट के साथ। सो दिस फॉर्म्स NaCl प्लस BaSO4। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो कोई प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कोई ऐसी चीज़ जो सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी रिएक्शन में बेरियम सल्फेट इज़ द प्रेसिपिटेट जो सेपरेट आउट हो जाता है, या फिर इसमें जो कोई सॉल्ट बनेगा और साथ में बनेगा वाटर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर प्रेसिपिटेट बने तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और प्रेसिपिटेशन के अलावा अगर सॉल्ट बने तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स वर्ड आपको पता है दो वर्ड्स को मिला के बनता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन दोनों के बीच में क्विक हम एक डिफरेंस को स्टडी कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का लॉस होना रिडक्शन है। ऐसे ही हाइड्रोजन का लॉस होना या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन का गेन होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन है। हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स राइज टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक के पास यहाँ ऑक्सीजन है और रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन नहीं रहा, तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ, तो ZnO की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, राइट। वेराज कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन आ गया, गेन हुआ ना ऑक्सीजन का, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीजन मिला, किसकी वजह से मिला, ZnO की वजह से, उसी ने ऑक्सीजन दिया है ना, सो दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन किसकी वजह से हुई, कार्बन की वजह से, कार्बन को ऑक्सीजन चाहिए था इसलिए, सो दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन हो रही है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे भी आपको याद रहेगी ये बात। ठीक है, एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट के हिसाब से। Na प्लस Cl2 गिव्स राइज टू NaCl। यहाँ पहले बैलेंस करके रिएक्शन को हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सोडियम जो है इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन और इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव आयन। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और क्योंकि बैलेंसिंग के बाद हमें दिख रहा है कि दो सोडियम एटम है, तो दो सोडियम एटम दो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया।
ऑन द अदर हैंड क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया. So this is all about the types of reactions. Now last topic for the day, effects of oxidation in daily life. सबसे पहला इफेक्ट है कंबशन. जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसका रीज़न ही ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के बिना कंबशन नहीं होती. कंबशन इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल CH4 प्लस O2, मिथेन की बर्निंग ऑफ मिथेन या बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस फॉर्म्स CO2 प्लस. तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. सेकेंड इफेक्ट इज कोरोजन. मेटल के ऊपर अनवांटेड कोई एक्यूमुलेशन हो जाना या मेटल को अनवांटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना इज कॉल्ड कोरोजन. कोरोजन हमने आपके इस चैप्टर में 3 मेन कोरोजन्स डिस्कस की. नंबर 1, कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग, ठीक है, दैट इज कोरोजन. नंबर 2, सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर की सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बन जाती है वो कोरोजन. और आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का जो रस्ट बनता है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. कोरोजन से बचाने के लिए हम अपने मेटल पे बहुत सारी जो है वो टेक्निक्स को फॉलो करते हैं. हम उसको पेंट करते हैं, ऑयल लगाते हैं, या फिर जिंक में उसको जिंक की लेयर चढ़ा देंगे जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. इन ऑल एनवायरनमेंट से बचाना चाहते हैं. लास्ट इज रेंसिडिटी. जब हमारे खाने में प्रेजेंट फैट्स और ऑयल्स उनकी ऑक्सीडेशन हो जाए और जो खाना है उसका टेस्ट खराब हो जाए, स्मेल खराब हो जाए, दैट इज रेंसिडिटी. सो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, तो उससे जो खाना है वो ख़राब हो जाता है. इससे बचने के लिए हम जो है उसको या तो वैक्यूम पैकिंग करते हैं ताकि ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में ना आए, या नाइट्रोजन से पैकेट को फिल कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती है. नंबर 3, हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं. So this is all about this chapter of chemistry. I hope you enjoyed this quick summary. For any detailed video of any topic, you can check the playlist of class 10th chemistry. Thank you so much for watching. If you have any doubt, if you have any query, don't forget to comment and ask. Till then, keep watching. Do subscribe. Thank you so much.